मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। इसमें अपना ये यहाँ तक सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेके ये टर्म इस फॉर्म में आ रही है। नेक्स्ट देखो, बाय फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी हैव रो एफ आई प्लस सिग्मा जे आई कोमा जे इक्वल टू 0। ये एफ आई कैप होता है, यहाँ पे एफ आई कैप की वैल्यू पुट कर दी रो एफ आई, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इस फॉर्म में आ रहा है रो एफ के, तो ये इक्वेशन होती है अपनी। ठीक है, अब यहाँ इसी के अकॉर्डिंग रो एफ के प्लस सिग्मा जे को आर से चेंज करो और आई को के से चेंज करो, जे को आर से। तो ये इस इक्वेशन, ये दोनों फॉर्म एक ही हैं। ठीक है, आई को के से चेंज किया है और जे को आर से चेंज करोगे तो ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। मींस फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अकॉर्डिंग रो एफ के प्लस सिग्मा आर के कोमा आर ये 0 होगा। अब ये 0 होगा तो ये टर्म अपनी 0 हो गई, सेकंड जो टर्म है वो 0 हो गई, सेकंड टर्म 0 होगी। तो ये इक्वेशन रो एम आई प्लस डेल जे आर है, जे इंडिसेज, ये जे आर इंडिसेज है। ठीक है, आर सेम आ रहा है दोनों में, तो आर को जे से चेंज कर दो तो डेल जे जे 1 हो जाएगा और ये तो एजिटेज और ये हो जाएगा सिग्मा जे के डी वी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज रो एम आई प्लस एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के इक्वल टू 0 बिकॉज रीजन आर इज आर्बिट्रेरी। इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 है तो ये टर्म जो है वो 0 कह सकते हो, बिकॉज रीजन आर इज आर्बिट्रेरी। इस रीजन आर के अकॉर्डिंग ही ये डिफाइन हो रहा है। ये मोमेंट इक्वेशन हो गई अपनी, विच इज द मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन और ये मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मूवमेंट वाला, फोर्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, क्योंकि इसमें मूवमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से फोर्सेज के अकॉर्डिंग मूवमेंट को डिफाइन करोगे। तो एम आई तो बॉडी मूवमेंट है ही यहाँ पर कि, और ये पर यूनिट मास होता है तो इसके डी वी वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट इस पर एक्ट करेगा, तो ये तो बॉडी मूवमेंट है ही। लेट अस वी टेक एम आई बी द बॉडी मूवमेंट, और मूवमेंट फोर्सेज के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हो एफ आई बॉडी फोर्स और ये सिग्मा आई सरफेस फोर्स या स्ट्रेस वेक्टर। तो इनके अकॉर्डिंग मूवमेंट को फाइंड आउट करोगे। मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर इन एक्सिस के अकॉर्डिंग सपोज कर लिया, लेट वाई बी द पोजीशन वेक्टर, तो वाई क्रॉस एफ हो जाएगा बॉडी फोर्स मूवमेंट, और सरफेस फोर्स मूवमेंट वाई क्रॉस सिग्मा। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो ये वेक्टर एफ की फॉर्म में लो या एफ आई, ये एक ही बात है। ठीक है, वाई वेक्टर या वाई आई एक ही बात है। तो ये यहाँ पे मूवमेंट की डेफिनेशन है, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट ओरिजिन ओ इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स एफ। तो यहाँ से मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एफ क्या हो गया, वाई क्रॉस एफ। ये मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी है यहाँ कि एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये होगी। ये यहाँ पर मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन का स्टेटमेंट दिया है कि फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, सो सम ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्स ये दोनों हैं तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है,
अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसको तीनों वीडियोज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट करके और इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। और डेरिवेशन जो है वो सिंपल है सॉल्यूशन, तो फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो पूछ लेना।